नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गवर्नेंस भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे भारतवर्ष को अपने चपेट में ले लिया है और इसका असर खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी विवाद की। यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये मामला सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के छात्रों, शिक्षकों, राजनीतिक दलों और न्यायपालिका तक पहुंच चुका है। तो आइए समझते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किए, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। इन नियमों के मुख्य भाग हैं: प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना, इक्विटी कमेटी का गठन, 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र, भेदभाव के मामलों की त्वरित जांच के लिए प्रक्रिया का निर्धारण। तो आइए समझते हैं कि दरअसल विवाद की शुरुआत क्यों हुई। हालांकि नियमों का उद्देश्य समानता और समावेशन है, लेकिन देश भर में इन पर विरोध की आग फैल रही है और विरोध के कारणों को आइए समझते हैं। नियमों की परिभाषाएं बहुत व्यापक और अस्पष्ट हैं। सामान्य श्रेणी के छात्रों को शिकायत या सुरक्षा देने वाली व्यवस्था का इसमें अभाव दिखता है। कार्यान्वयन में गलत शिकायतों या दुरुपयोग का डर बना हुआ है। नियम केवल कुछ समूहों जैसे SC, ST, OBC पर फोकस्ड है, जिससे अन्य वर्गों में असंतोष व्याप्त है। अब जरा समझते हैं कि विरोध की प्रतिक्रिया क्या है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध किया और कहा कि ये नियम समानता की जगह भेदभाव पैदा करेंगे। दिल्ली में सवर्ण समाज ने यूजीसी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों ने सेवा से इस्तीफा देकर भी विरोध जताया है। आइए अब समझते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि ये सभी नियम संवैधानिक ढांचे के भीतर हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और संपूर्ण प्रक्रिया न्याय संगत होगी। सरकार ने यह रेखांकित किया है कि इस नियम से उच्च शिक्षा में समान अवसर और निष्पक्षता को मजबूती मिलेगी और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत तंत्र तैयार होगा। अब बात करते हैं न्यायिक कार्रवाई की। विवाद का असर दरअसल अदालत तक पहुंच चुका है। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण है और संविधान की धारा 14, जो कि समान सुरक्षा की बात करती है, उसका स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। अदालत ने इस मामले को तत्काल लिस्ट करके उस पर विचार करने का निर्देश दिया है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि दरअसल इन नए कानूनों का समर्थन कौन कर रहा है। कुछ छात्र संगठन और छात्र दल जैसे NSUI नए नियमों का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये रेगुलेशन उस संरचना को मजबूत करेंगे जो पहले से गलत शिकायतों और भेदभाव को नजरअंदाज करते थे। यानी इस विवाद में एक बड़ा विभाजन अस्तित्व में दिखाई देता है। एक तरफ समावेशन के पक्षधर और दूसरी तरफ निष्पक्षता और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता करने वाले समूह। नियमों पर आलोचना का जो केंद्र बिंदु है, जरा उसको भी समझते हैं। भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें सामान्य श्रेणी के लोगों को शिकायत प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। नियम गलत आरोपों और झूठी शिकायतों के लिए सुरक्षा तंत्र नहीं उपलब्ध कराते। इससे कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है और आउटसोर्स्ड इक्विटी स्क्वाड से निगरानी संस्कृति बन सकती है। नियमों का सही प्रोसेस और सत्यापन चैनल भी स्पष्ट नहीं है। यानी कि नियमों को लागू करने के समर्थक अब इस बात को कहते हैं, इससे पहले से मौजूद भेदभाव का सामना करने का तंत्र मजबूत होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर से छात्रों का समर्थन और मार्गदर्शन मिलेगा। शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित होगा। विश्व स्तर पर समान अवसर और कानूनों की दिशा में काम होगा। अब यहाँ समझते हैं विवाद के सामाजिक और राजनीतिक दुष्परिणाम। यह मामला सिर्फ शिक्षा संस्थान तक सीमित अब नहीं रहा है। राजनीतिक दलों के बीच मतदाताओं का विभाजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सवर्ण और अन्य वर्गों में भावनात्मक प्रतिक्रिया चरम पर है। आगामी चुनावी जो व्यवस्था है उस पर इसकी चर्चाएं जो है अपना असर डाल सकती हैं और यह दर्शाता है कि शिक्षा नीतियां कैसे सामाजिक धारणाओं और राजनीतिक रेखाचित्रों को प्रभावित कर सकती हैं।
हम यहाँ पर सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे। पहला सुझाव ये है कि नियमों में स्पष्ट परिभाषाएं और सत्यापन प्रक्रिया शामिल करें ताकि झूठी शिकायतों की रोकथाम हो। सुझाव दूसरा जो है हमारा वो ये है कि सामान्य श्रेणी के छात्रों और शिक्षकों को भी शिकायत तंत्र में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव है सुप्रीम कोर्ट की राय और सुझावों को लागू कर संवैधानिक वैधता को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा नियम लागू करने से पहले मीडिया और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ संवाद बढ़ाएं ताकि सत्ता पक्ष और समाज के बीच भरोसा बनाया जा सके। अगर यह विश्लेषण उपयोगी आपको लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस विवाद में क्या मुख्य बदलाव देखने को मिलना चाहिए। नमस्कार।